हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू एक नया कंटेंट लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि ग्रुप डाटा के लिए हम मीन कैसे फाइंड करें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए, जबकि दो वीडियो पहले आपकी आ चुकी है कि मीन की समांतर माध्य कैसे फाइंड करना है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। चलो आज चलते हैं। तो ग्रुप डाटा क्या होता है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ग्रुप डाटा में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा की। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेके करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम समांतर माध्य फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके क्लास इंटरवल। अब क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ले रहा हूं आपका क्लास इंटरवल गिवन है आपको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीन फाइंड करना है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 1 5 6 2 3। तो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आपको इस बार क्या निकालना पड़ेगा? xi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं? xi की वैल्यू आपको पता है क्लास इंटरवल जो आपको गिवन होता है। तो xi की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं? xi की वैल्यू निकालने के लिए हम हमारे अपनी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। लोअर लिमिट जैसे 0 होगी, अपर लिमिट कितनी होगी? 2 होगी। तो 0 प्लस 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ पा रहा होगा। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें xi की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 2 + 4 अगेन 6 हो जाएगा, 6 का आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि आपको क्लास इंटरवल का जो भी साइज है उसका हाफ करना है और हाफ करके उसको लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाना है। तो इस प्रकार से आपके पास xi की वैल्यू आ पा रही होगी बहुत इजी तरीके से। तो 4 आपने ऐड किया, हाफ किया, तो कितना है? हाफ 1 आ रहा है। तो लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाओ। 0 + 1 1, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 10 + 1 11, 12 + 1 13। तो आपके पास xi की वैल्यू होगी। आगे xi की वैल्यू अगर मैं मीन के फॉर्मूले की बात करूं, मीन का फॉर्मूला क्या था? लास्ट टाइम मैंने निकाला था मीन बराबर मीन इक्वल टू बार x इक्वल टू सिग्मा fi इनटू xi अपॉन सिग्मा f भी कह सकते हैं और n भी कहते हैं। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम ने देखा था कैसे समांतर माध्य निकालना है हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए भी और जो हमारा कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा है उसके लिए भी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे fi इनटू xi की वैल्यू। fi इनटू xi की वैल्यू कैसे हमें निकालनी है? चलो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी है fi इनटू xi। तो 1 इनटू 1 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। आई थिंक इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ पा रही होगी कि कैसे हमें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सिग्मा fi इनटू xi इक्वल टू ऐड करोगे तो ऐड आराम से कर सकते हो। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 25 और 6 31 और 32। 2 और कैरी कितना होगा? 3 हो गया, 3 3 6 2 8 8 5 13, 13 और 3 16। तो 162 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 162 आ रहा है। आपको सिग्मा f भी करना है, सिग्मा f कह सकते हो उसको आप, और करके n भी कह सकते हो, जो भी आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसको ऐड करोगे 3 2 5, 5 6 11, 11 और 5 16 और 1 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास सिग्मा fi इनटू xi की वैल्यू भी है, आपके पास सिग्मा f की वैल्यू भी है। तो दोनों वैल्यू आपको उठाना है और जो आपका मीन का फॉर्मूला है बार x कह सकते हैं इसको, या उसको समांतर माध्य भी लिख सकते हो आप। समांतर माध्य बार x बराबर सिग्मा fi xi फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पे fi इनटू
xi ओवर n, या सिग्मा f भी कह सकते हैं। तो सिग्मा fi into xi की वैल्यू कितनी है 162 है, और यहाँ पर आपके पास सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 20 है। तो देखो आप उसे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 टाइम जा रहा है तो नीचे कितना बचेगा 10, और 10 से डिवाइड करोगे तो 8.1, तो सिंपल आपके पास 12x वैल्यू कितनी आ गई 8.1। तो इस प्रकार हम कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा का मीन निकालेंगे। ये आपकी रिवीजन वीडियो है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ एडिटिंग करते हुए कुछ टर्म डिलीट हो चुके हैं, तो आई थिंक वो आपको इतना क्लियर रिजल्ट नहीं दे पा रही होगी जितना रिजल्ट ये दे पा रही होगी। ओके, तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे और नोट करेंगे कि कैसे हमने मीन निकाला, समांतर माध्य निकाला ग्रुप डाटा के लिए। लास्ट टाइम में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें मीन निकालना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बोर्ड पे लिखूंगा। तो सबसे पहले सब बच्चे इसको नोट करेंगे। एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं मैं कैसे क्वेश्चन आपको करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इसको आवर्ती भी कहते हैं, बारंबारता भी कहते हैं। xi की वैल्यू आपको निकालनी है। जब भी आपको क्लास इंटरवल में डाटा गिवन होगा तो आपका थोड़ा सा एडिशनल काम ये हो जाएगा, आपको xi की वैल्यू निकालनी होगी। xi की वैल्यू कैसे निकालनी है वो अब मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से कैसे आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये गिवन है, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, xi की वैल्यू आपको निकालनी है। xi की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, आपके पास xi की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद fi into xi दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे सिंपल आपने मल्टीप्लाई की और आपने देखो फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi into xi अपॉन n भी कह सकते हैं, सिग्मा f भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका सम करना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, प्रीवियस वाली वीडियो में हम देख भी चुके, मैंने बताया था आपको वहां पे डिटेल में। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है योग, तो उसका योग हमने किया, इसको ऐड किया 162 आ रहा है और इसको हम ऐड कर रहे 20 आ रहा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सिग्मा fi into xi की जो वैल्यू है ऊपर रखी और सिग्मा f की वैल्यू नीचे रखी। कैंसिल आप कर रहे हो तो इसी तरीके से 2 से कैंसिल कर दिया। ये जो भी आपकी सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन है, हर स्टूडेंट की कैलकुलेशन अलग-अलग होती है, ठीक है। तो 81/10 है, 10 से डिवाइड करोगे तो सिंपल आंसर कितना आ रहा होगा 8.1 आ पा रहा होगा। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस भी आप पर, जल्दी से नोट करें बच्चे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रख कर देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं इसको भी रख कर रहा हूं। क्लास इंटरवल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है और 180 से 200 है। तो इस प्रकार आपको क्लास इंटरवल गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे बारंबारता गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है आपकी 12, 14, 8, 6, 10। तो सिंपल आप नेक्स्ट इसी तरह xi की वैल्यू निकालोगे। xi की वैल्यू कैसे निकालनी है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है और इस अभी हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किया है स्नैप से ही। तो xi हाफ करोगे, xi इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसे डिवाइड कर देना है। तो 220 का आधा करोगे 110 आ रहा होगा, पर कहीं ना कहीं आपको 2 बार काम करना पड़ रहा होगा। ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल मैंने आपको जो तरीका बताया है, क्या काम करना है आपको, जो आपकी क्लास साइज है उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद उसको लोअर लिमिट में आप ऐड करते चले जाओगे, आपको xi की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो ये काम आपको करना है। तो आपने देखा 20 का गैप है, 20 का आप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 को लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाओ, 100 प्लस 10 110, ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा 190। ओके, इतनी बात समझ में आ पा रही होगी आप लोगों को बहुत आसानी के साथ।
तो उसके बाद से क्या निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, fi into xi निकालना है। तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, fi into xi। देखो आपको ही पता होना चाहिए कॉलम क्या बन रहे हैं हमारे पास। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो गया यहाँ पे, तो 12 कम 12 मल्टीप्लाई करोगे 10, ठीक है, कैरी कितना हो गया 1, 12 कम 12 और कितना हो जाएगा 13। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 13 चौक 52, 52 का 2, 13 चौक 52, 52 का 2 5 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। अगेन यहाँ पे 0, 15 8 120, 1200 हो जाएगा, और 102 और ये कितना हो जाएगा 1900। तो आई थिंक इतनी बात सब स्टूडेंट को समझ में आ पा रही है कैसे हमने fi into xi निकाला। सिंपल हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई ही करानी है। ऐड करोगे तो सिंपल ऐड आपको करना है 0 0 का 0। देखो नंबर बहुत सीक्वेंस में लिखना है ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो। अगर नंबर आप आगे पीछे लिखोगे तो आपको 2 बार काम करना पड़ सकता है, आपको अलग से ऐड करना पड़ सकता है। अगर आप यहीं पे बहुत सीक्वेंस के साथ नंबर लिखोगे, इकाई वाला इकाई के नीचे, दहाई वाला दहाई के नीचे, सैकड़े वाला सैकड़े के नीचे, तो ऐड करने का काम आपका इजी हो जाएगा। तो मैं बार बार चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो ऐड कैसे करोगे आप, सिंपल 0 के नीचे 0 आ गया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, अगेन 9 9 2 11, 11 8 19, 19 और 3 कितना हो जाएंगे 22, ठीक है, कैरी कितना होगा 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7260 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 7260 आ रहा है। अगेन fi को ऐड करना है। fi को जब ऐड करोगे 10 और 6 16, 16 और 14 कितना हो जाएंगे 30, 30 12 और 8 कितना हो जाएंगे 20, तो 50 आ गई। सिग्मा f की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई आपकी। अगेन फॉर्मूले में पहुंच जाओ। फॉर्मूला क्या है, 12x समांतर माध्य बराबर fi into xi का सम कितना है 7260 है। डिवाइड करेंगे किससे 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, तो अगेन 12x कितना आ जाएगा यहाँ पे 726 अपॉन 5, 12x डिवाइड करोगे 5 ही कम 5, ठीक है, अगेन कितना बचेगा 2, 22 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 पंजे 25, अगेन पॉइंट लगाओगे 5 दूनी 10, तो 145.2 आ रहा है। तो स्टेप से आप इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, और भी पॉइंट बाद उसको डिवाइड कर सकते हो, 8 डिजिट तक भी आप कर सकते हो, या 20 की बात में कर सकते हो। तो स्टेप से आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है चीज़ों का रिवाइज करना। ये लास्ट टाइम कुछ मेरे ख्याल से जो वीडियो एडिटिंग करते हुए ये कंसेप्ट में थोड़ा सा मिस्टेक रह गई थी, तो दोबारा मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, और आप जो उसमें अगर आप जो बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, अगर डाउट होगा तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं कि कैसे हमने ग्रुप डाटा में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा से मीन निकाला था। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो जल्दी से नोट करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, सब बच्चों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मेरे को सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। इस बार क्लास इंटरवल गिवन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल गिवन है आपको यहाँ पे 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 81, 77 से 80, सॉरी, ठीक है, 80 से 83 और 83 से 86। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको करना है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आप मेरे को करके मैसेज में आंसर बताओगे कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में आंसर बताओगे कितना आंसर सब बच्चों का आ रहा है। 2 4 3 8 7 4 2। ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो चलो चलते हैं, चेक सब बच्चे, आई थिंक सब बच्चों ने नोट किया होगा कि
कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए सब बच्चों का कितना आंसर आ रहा है।